नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज और इस वक्त हम पहुंच गए हैं आपकी चहेती एक्ट्रेस मोनालिसा के घर पर। और आपको जैसा कि पता ही है मोनालिसा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 4 थैंक पीएम यू पे। सो मच। आई थिंक हमारा पहला इंटरव्यू है 4 हाँ, पीएम पे। और मोनालिसा सबसे जरूरी बात कि हम कल से देख रहे हैं, दो दिनों से पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज जो है वो शुरू हो गई है। जी और बिल्कुल। हर साल हम देखते हैं कि आप हमेशा धूमधाम से बप्पा को घर पे लेकर के आती हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि एकदम सजे धजे बप्पा दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप तैयारियां करती हैं और क्या कुछ ध्यान में रहता है जब बप्पा को घर पे लेके आती हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। मौर्या। तो ये आई थिंक महाराष्ट्र में हर साल ये आई थिंक बेस्ट टाइम होता है। जी। हर कोई इस दिन के लिए इंतजार करते हैं, तो हम भी बहुत बहुत ही इंतजार के बाद अभी वापस से आए हैं, क्योंकि पिछले आई थिंक 3-4 साल से बप्पा घर पे नहीं आ रहे थे। जी। तो एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार विक्रांत नहीं आए क्योंकि वो शूट पे है, जी। तो मुझे ही सारा अरेंजमेंट करना पड़ा। हाँ। एंड विक्रांत की सिस्टर भी आ गई थी, तो हम लोग मिलके सब लोगों ने बहुत शिद्दत से पप्पा को वापस बुलाए हैं हमारे घर पे। जी। हमारा नया घर भी हुआ है, तो वो भी एक एडिशनल जी। खुशी तो थी ही। जी। तो क्योंकि मतलब हम सब लेडीज़ ही थे, तो हम स्पेशली इको फ्रेंडली गणपति जी बुलाए हैं घर पे, ताकि हम मतलब 1.5 दिन का ही है, तो 1.5 दिन बाद हम घर पे ही हम विसर्जन कर सकें। और प्लस वो भी अच्छा नहीं लगता है कि हर वक़्त हम लेके जाते इतने श्रद्धा से पूजा करने के बाद फिर हम वहाँ जाके थोड़ा-सा जी। डर्टी होता है और वहाँ पे विसर्जन कर देते हैं। हुँ, तो हुँ, सारा पूजा का वो सब कुछ खत्म हो जाता है। हुँ। तो बहुत ही ज़्यादा लास्ट मिनट ही बोल सकते हैं, लेकिन जितना हो सके हम श्रद्धा से बुलाए हैं। हुँ। और डेकोरेशंस तो मतलब आप कितना भी करो कम है। कम है। सच्ची में मतलब ये समय ही ऐसा है, मतलब बट बहुत मज़ा आता है। हम लोग मतलब कल तो फुल डे हम सोए नहीं हुँ। और रात के 4 बजे उनको लेके आए, हाँ। क्योंकि बोले थे कि इको फ्रेंडली है, बहुत सँभाल के आपको लेके आना जी। होगा। तो हाथ से एकदम मैं उठा के लेके आई, काफ़ी हेवी था, बट नीचे से ही है, तो जी। कोई बात नहीं। पप्पा जब साथ में हैं तो आ ही जाएँगे, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। थैंक जी, यू। वैसे आप देखिए मोनालिसा के सोशल मीडिया पे इतने फैन्स हैं कि वो हर एक छोटी चीज़ जो है वो देखना चाहते हैं। अब मोना, जब आप गए थे तो हमने देखा कि जो भी चीज़ आप अपलोड करती हैं, लोग उसपे जम के कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। और हम देखा कि अ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो बप्पा को घर पे लेके आते हैं, और हमने भी वो इमेज देखी, तो हमने बोला कि क्यों ना मोना के पास चला जाए और उनसे पूरी जानकारी निकाली जाए, आखिर किस तरीके से पूजा वगैरह कर रही हैं। तो ना, हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। वो कभी न कभी एक जो एनर्जी होती है गॉड की वो फ़ील करते हैं, कभी न कभी चमत्कार फ़ील करते हैं। काफ़ी समय से आप बप्पा से जुड़ी हुई हैं, कभी ऐसी ज़िंदगी में कोई चमत्कार या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये तो ज़रूर बप्पा की वज़ह से हुई है या उनके ही आशीर्वाद से हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है जब से मैं मुंबई में आई हूँ, हुँ, जो इनके बगैर हुआ है। हुँ। मतलब हर मोमेंट मैं याद करती हूँ, हर हर चीज़ उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी जो मतलब शुरू से ही मैं कोलकाता से बिलॉन्ग करती हूँ, तो जैसे-जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं, जी। जिस तरीके से हमारा मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई हैव कम दिस लॉन्ग वे। एंड इतने सालों से सबका प्यार है। एंड मतलब 20 ईयर्स से मैं हूँ मुंबई में, एंड कंटिन्यूअसली आई एम वर्किंग बाय द ग्रेस ऑफ बप्पा। बप्पा। जी। और इसके अलावा पिछले 3 साढ़े 3 साल से काफ़ी मतलब हमारे घर में भी हेल्थ इश्यूज़ थे। हुँ, मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, हुँ, तो वो तो सीधा-सीधा मतलब है कि हुँ, उनके ही ब्लेसिंग से वो वापस आई है। वो अभी मुंबई में ही आई हुई है। मतलब जो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा हुँ। कभी पॉसिबल है, क्योंकि वो इस कंडीशन में थी जी, कोलकाता में। जी, सो मतलब सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं, सब कुछ हमारा हमारा शुरू से लेके अभी तक का जर्नी, कैसे-कैसे हम दोनों हुँ। क्या मतलब काम करते थे, कभी नहीं करते थे, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। तो ईच एंड एवरीथिंग लाइक इट्स बिकॉज़ ऑफ हिम। जी, कहते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए रहती है वो भगवान आपको उस तक पहुँचा ही देता है, अगर इतनी शिद्दत से। विक्रांत नहीं है, वही मैंने भी पूछा, एक बार बताइए विक्रांत कहाँ है? क्योंकि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह साथ में आप लोग पोस्ट करते आई नो। रहते हैं। हाँ, तो बार-बार मैं मिस कर रही हूँ, हाँ, एक-एक पल मिस कर रही हूँ, बिकॉज़ वो रहते हैं तो मुझे और ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। बट जी, कोई नहीं, वो नहीं तो उसकी सिस्टर रोली है, हाँ, वो मुझे कंटिन्यूअसली हेल्प कर दिया। और स्पेशली विक्रांत ने बोल दिया था कि अगर तुम बनारस से तुमको आना ही पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये इतना तो मतलब ये नहीं करेगी, सारा कुछ तुम्हें ही देखना है। तो वो बहुत ध्यान दे रही है। नहीं, नहीं, रात में 4 बजे आके सोना नहीं है अभी, पापा आ गए हैं, मतलब अभी हमको इनका ध्यान देना है, ऑब्वियसली। 4 बजे लेने गए थे। कई कई सारे हमने देखा, कई सारे लोग जो थे वो शाम को जा रहे थे। हाँ।
रात को जा रहे थे, लेकिन आप रात में मतलब भोर में कह सकते हैं, हाँ। सुबह-सुबह एकदम 4 बजे गए थे। हाँ। अच्छा मोना, एक चीज़ और हमको बताइए, आज दर्शक भी सुन रहे होंगे, लगातार आप लोग शूट करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, घर पे भी बहुत कम रहने का मौका मिलता है। लेकिन जब बप्पा को घर पे लेके आते हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना होता, आपको घर नहीं, पे ही रहना रहता है। नहीं। तो ये जो समय आप बिताते हैं, ये कैसे अलग रहता है बाकी दिनों से? बहुत अलग रहता है, मैं तो दरवाज़े पे ही बैठी हूँ। देखिए जी। आप भी आए तो हाँ, मैंने ही दरवाज़ा खोला। हाँ, हाँ, नॉर्मली आराम से हम अंदर रहते हैं, बाकी लोग जो हैं घर के वो लोग खोल देते हैं, हाँ। बट आई नो कि मतलब अभी हमारे लिए गेस्ट्स आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेने आ रहे हैं, हुँ। तो सीधा मैं ही जाके दरवाज़ा खोल रही हूँ, तो ये तो बहुत स्पेशल है। मैं तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने बैठी हुई हूँ, हमेशा इनके साथ इनसे मतलब बातें भी कर रही हूँ। पता जी, है मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है अभी और बहुत पॉज़िटिव फ़ील होती है अंदर जी। से। खुद सजाया है आपने, और कुछ बताएँगे कि ये जो डेकोरेशन का आइडिया था, जो हम देख पा रहे हैं कि अलग-अलग कलर है वहाँ पे, व्हाइट भी देख रहे हैं, ग्रीन भी देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा व्यूअर्स को बताइए कि क्या कुछ ध्यान में रखा आपने, कैसे सजावट की? मैं तो खोई हूँ ही मतलब पर्सनैलिटी वाइज़ भी मैं बहुत कलरफुल हूँ। हाँ। आई लव कलर्स तो मैं ड्रेसेस भी वैसे पहनती हूँ। तो जब बप्पा आ रहे हैं, साल में एक ही बार है एक तो ही बार। मतलब जितना बेस्ट हो सके वो करने की कोशिश किया है। तो हुँ, जब हमने ये इसको मंडप ही बोलते हैं, जब जी। ऐसे देखा तो मतलब बहुत ही क्यूट लगा मुझे। तो क्योंकि इको फ्रेंडली है तो डेढ़ 2 केजी से हाँ, ज़्यादा नहीं ज़्यादा हो नहीं सकता खाते। है। आप मतलब अदरवाइज़ अगर वो दूसरा जो क्वालिटी है वो होता तो आप कितना भी साइज़ ले सकते थे। हुँ, तो क्योंकि छोटा है तो मंडप भी उसी हिसाब से बनाया है एंड कलरफुल आई लव कलर्स। जी। आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में, उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने भी डेकोरेशन देखा होगा या कॉल पे, क्या कह रहे हैं देखने के बाद? क्योंकि काफ़ी समय बाद आप 3-4 साल का बीच में गैप रहा, या आपने राइट बताया। सब लोग अपने घर में लाते हैं। हाँ, तो नॉर्मली मैं उनके घर जाती हूँ जी। कि मैं ब्लेसिंग्स लेने जाती हूँ मतलब लास्ट 3-4 ईयर्स से में, बट इस बार नहीं जा पा रही हूँ तो दे आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग तो इस हुँ, बार मैं उनको कॉल कर रही हूँ कि अब तो तुम लोग आ जाओ, मैं तो हर साल जाती थी तो धीरे-धीरे अपना समय निकल के मैक्सिमम 1.5 दिन ही रखते हैं तो जी। इतना समय भी नहीं निकल पा रहा है। तो हुँ, उसके बाद जो 5 डेज़ का जो होगा उसमें हुँ। डेफिनिटली हम लोग जाएँगे। वो ना आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो कुछ अगर आप व्यूअर्स के लिए कुछ अगर गुनगुनाना चाहें इस मौके पे या कुछ ऐसा? मोरया रे बप्पा मोरया मोरया। रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे। बिल्कुल, बिल्कुल। अरे बहुत हाँ। अच्छी अच्छा गा रही हैं वो ना, और लोग तो मैंने देखा ही हूँ, हमेशा से हम देखते रहते हैं। तो लास्ट में कुछ व्यूअर्स से भी कहना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पूरा हम देख ही रहे हैं, और अब व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ कहना चाहते हैं आखिरी में, तो कुछ कह दीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतने सालों से मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और मैं कुछ भी करती हूँ हुँ, मतलब शुरू में जब भोजपुरी फ़िल्म्स भी करती थी, जी, तो 125 फ़िल्मों से मुझे इतना प्यार मिला। फिर जब मेरा टेलीविज़न जर्नी स्टार्ट हुआ बिग बॉस जी। नच बलिए, स्मार्ट जोड़ी, एक के बाद एक रियलिटी शोज़ एंड देन नज़र, तो सब लोग मुझे बहुत सारा प्यार दिए हैं इतने सालों से। तो मैं तो हमेशा आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ ही और हमेशा चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो आप लोगों का जब प्यार मिलता है तो हम भी और चार्ज्ड अप हो जाते हैं और सोचते हैं कि और क्या नया किया जाए हुँ। और कुछ अच्छा किया जाए, तो हमारी कोशिश भी वही रहती है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे मोना बात करने के लिए। तो थैंक आप यू। तो वैसे बहुत सारे जो कलर्स हैं इनके, वो तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन फेस्टिवल पे ये भी एक मौका होता है, जब हम आपके चहेते सेलिब्रिटी से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, और एक अलग जो कहानी है, जो स्टोरी है, एक अलग विजुअल्स है, वो आपके सामने हम लेकर के आते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए थैंक मोना। यू थैंक सो यू सो मच। मच। और आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। अभी के लिए फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।